सैयदा मंजीर साहब खिताब फरमा रहे थे और जमात के जय्यद उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। खुसूसन नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा इब्राहिम तारिक हाफ़िज़हुल्लाह ताला, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मोहम्मद हसन सल्फ़ी साहब, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना शरीफ अंसारवी साहब, फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना नुमान असग़र हफ़िज़हुल्लाह जो जनरल सेक्रेटरी हैं अहले हदीस यूथ फोर्स सिंध के, माशाअल्लाह यहाँ के बार उलमा इकराम मौजूद हैं। और इन्हीं उलमा इकराम की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आपकी आज की इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी और मुहक़्क़िक़ुल असर और हम सब की जानी पहचानी शख्सियत, हम सब ने इनको सोशल मीडिया पे बहुत सुना है, देखा है और बराह रास्त भी सुनने के मौक़े हम तलाश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका आपको अहले हदीस यूथ फोर्स कराची ने दिया है कि मुहक़्क़िक़ुल असर फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को कराची में 4 रोज़ा तबलीगी दौरे पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदऊ किया। हमारी दावत पे इन्होंने पिछले साल भी लब्बैक कहा था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर यहाँ मौजूद हैं और कल इंशाअल्लाह खुतबा जुम्मतुल मुबारक भी आपके शहर कराची में ही जामा मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहांगीराबाद में इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। जो साथी वहाँ तशरीफ़ लाना चाहे और इनके इल्मी आवाज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहे और वो गुफ्तगू के जो इस वक्त दौरे हाजिर की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पर नौजवान न जाने कितने ही फितनों का, चाहे वो गामदी की शक्ल में हो, इनकार हदीस की शक्ल में हो, इंजीनियर मिर्ज़ा की शक्ल में हो, न जाने कितने फितनों का शिकार हो रहा है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाया और ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उन पुरफितन और ख़तरनाक फितनों का अल्लाह की तौफीक से कुरान और हदीस के दलाइल और बराहीन की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनका साया हमारी जमात पे तादेर कायम और दायम रखे। मैं बिला किसी ताखीर गुजारिश करूँगा मुहक़्क़िक़ुल असर फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। बहुत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारी जमात के बुज़ुर्गान और नौजवानान मिल्लत, आप समाअत फरमा रहे हैं कि उलमाए किराम आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में खिताबात फरमा रहे हैं। अभी मुझसे कबल फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम आमिर नजीब हाफ़िज़हुल्लाह ताला खिताब फरमा रहे थे और मेरे बाद भी फ़ज़ीलतुल शेख अल्लामा इब्राहीम तारिक हाफ़िज़हुल्लाह ताला का खिताब आपने समाअत फरमाना है।
तो इतने बड़े उलमा और भी स्टेज पर मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं अदना सा तालिब इल्म उन्हीं बुजुर्गों के हुक्म पर चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। जिस तरह हमारे मोहतरम भाई अभी फरमा रहे थे कि पता नहीं मैं को कितना बड़ा मुहक्किकुल असर हूँ, या मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया है। अल्लाह ताला मुझसे बड़ा काम ले ले। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ मुझसे हो गया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है। और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पे और बहुत ज़्यादा फजल व करम फरमाए और मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का और किताब व सुन्नत का दिफा कर जाऊँ। तो जिस तरह आप समाअत फरमा रहे थे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कितनी बुजुर्ग और कितनी अजीम हस्तियां हैं, उनकी अजमत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि इस कायनात में तमाम मखलूक़ात में से अंबिया और रसूल सबसे अफजल और आला है, और इस कायनात में मखलूक़ात में से अंबिया और रसूल के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो सहाबा किराम के मुकाबले में आ सके। अफजल और आला होना तो दूर की बात है, अंबिया और रसूल के बाद सहाबा से बराबर भी कोई नहीं। और कुछ मामलात दीन के ऐसे हैं जो अटल हैं और दो टोक हैं, जिनमें कभी इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, और किसी मुसलमान के लिए ये गुंजाइश ही नहीं कि उसमें कभी शक व शुबा का इजहार कर सके। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत है, तौहीद बारी ताला है, रिसालत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है। ये इस तरह के मामलात है कि इंसान इनके बारे में अगर ज़रा बराबर भी शक का भी शिकार हो जाए तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर कोई शख्स आपसे कहे कि फुला मुशरिक, कोई ईसाई, वो आपको अपने अकीदा तस्लीस पे दलील देगा, कुरान से दलील देगा या अहादीस पेश करेगा और अपना अकीदा तस्लीस साबित करेगा। अगर जरा बराबर भी आपके दिल में ये बात आ गई ना कि हो सकता है उसकी बात ठीक हो, सुनने में क्या हर्ज है। अगर कोई कादियानी आपसे कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के जारी होने पर आपको कुरान से दलीलें देता हूँ, आपको अहादीस दिखाता हूँ जिनसे ये बात साबित कर दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, बल्कि उनके बाद भी नबी आ सकते हैं। अगर आपने जरा बराबर भी ये सोच लिया कि सुनने में क्या हर्ज है, हो सकता है इसकी बात ठीक हो, सबको सुनना चाहिए, सबकी दलीलें भी परखनी चाहिए, हो सकता है इसकी बात ठीक हो, तो समझें कि आप दायरा ईमान से, इस्लाम से खारिज हो गए। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में दूसरी किसी राय की कोई गुंजाइश है नहीं। जो शख्स दावा करे कि मेरे पास इस पे दलाइल हैं तो वो झूठा है, उसके दलाइल सुनने की जरूरत नहीं है। दलाइल सुने बगैर आप कहेंगे कि तू झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जो हस्तियां हैं, उनकी जो नामूस है, उनकी जो इज्जत और एहतराम है और तकरीम है, वो मुसलमानों पर फर्ज है। इसमें किसी दूसरी राय की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई आपको कहता है ना कि आओ मैं कुरान से तुम्हें नऊजुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ईमान की नफी दिखाता हूं, तो अगर आपने ये सोच लिया कि हो सकता है ये ठीक कह रहा हो सकता है इसकी दलील वजनी हो,
सुन लेने में क्या हरज है। तो ऐसा शख्स मोमिन नहीं रहता, ऐसा शख्स दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। क्यों? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तो वो हैं कि कुरान ने उनके बारे में गवाहियां दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौकों पे उनके ईमान की, उनके इखलास की, उनकी दीन की खिदमत की गवाही दी। और कौन सी दलील कोई लेके आएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में वो कोई ऐसी गुंजाइश पैदा कर ले कि नऊजुबिल्लाह उनके ईमान को ना मानकर भी आप मुसलमान हो सकते हैं या मोमिन हो सकते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ मैं आपको कुरान की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दिखाता हूँ जिससे यह साबित होगा कि नऊजुबिल्लाह वो खोटे थे, वो दिल के सच्चे नहीं थे, ईमान और इखलास उनको नसीब नहीं था, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। अगर आपके दिल में जरा सी ये बात आ गई कि हो सकता है इसकी बात ठीक हो, उसका दीन और ईमान गया। ये हमारे दीन का अहम जुज है। भाई देखे, सीधी सी बात है, कुरान करीम को मानना हर मुसलमान पर फर्ज है कि नहीं? एक आयत का भी इनकारी काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो कुरान हमें बताता है सानियस नहीं जुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इस तरह बहुत सी आयत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फरामीन हैं। इसी तरह उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, उनकी नामूस पर कोई समझौता नहीं और उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, कोई उनके ईमान में शुबा करता है या ये सोच लेता है कि शायद जो उनका दुश्मन है, जो उनके ईमान की नफी करता है, शायद वो दुरुस्त हो, तो ऐसा शख्स खुद ईमान से फारिग हो जाता है। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई कज़्ज़ाब और दज्जाल अगर ऐसी बात करे कि नऊजुबिल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होने का गलत फायदा उठाना चाहते थे, या उन्होंने अपनी खिलाफत में मुसलमानों का नुकसान किया है, या सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल में वो मुलव्वस थे, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, तो ऐसा शख्स, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। ऐसे शख्स को हम मुसलमान नहीं मानते, कोई दूसरी राय नहीं इसमें। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद थे, मुसलमानों के और इस्लाम के और पैगंबर इस्लाम से मुखलिस थे, हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में इस्लाम की खिदमत के तहत ही काम करते थे। इसी तरह तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन पर ईमान लाना फर्ज और वाजिब है। कोई शख्स ये नहीं सोच सकता, आज लोगों ने बात को उलझा दिया है, लोगों के जहन में ये बात डाल दी है कि सहाबा ईमान का हिस्सा नहीं है, नऊजुबिल्लाह। भाई कुरान को मानते हो फिर ये कहते हो कि सहाबा ईमान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में दो टोक अल्फाज में यह फरमा दिया कि सहाबा का ईमान ही तो मोतबर है। अगर तुम भी ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा के ईमान को मिसाल बनाओ। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, इस कायनात में अगर कोई हकीकी मोमिन है तो ये है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमा दिया, उसके बाद किसी के पास क्या गुंजाइश है कि उनके ईमान के बारे में शक शुबा करे और फिर भी समझे मैं मुसलमान हूं या मोमिन हूं। ये उम्मत मुस्लिमा के मुसल्लमात में से है, ऐसे मसाइल में से है जिसमें किसी दूसरी राय की कोई गुंजाइश नहीं, और जिसको छोड़कर ईमान और इस्लाम कायम नहीं रहता। सहाबा किराम की नामूस उन मसाइल में, इसलिए कोई मुसलमान कभी भी सहाबा किराम की नामूस के हवाले से शक्को शुबा का शिकार ना हो,
कभी भी। अगर वो हो जाता है शुकूक व शुबहात का शिकार तो समझे कि ईमान गया, फौरन तौबा करे, क्योंकि ये मुसल्लमात में से है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कुरान करीम की आयत में बार बार कुरान करीम सहाबा किराम का तज़किरा करता है, बतौर मिसाल जिनको पेश करता है, जिनके कारहाय नुमाया अल्लाह का कुरान जिक्र करता है, जिस ग्रोह को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना ग्रोह करार देता है, जिनके ईमान की अल्लाह रब्बुल इज्जत तस्दीक फरमाता है, जिनके दिलों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को बताता है कि इनके दिलों का इंतखाब हमने किया है, जिनके दिलों की खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों को अल्लाह ने परख लिया है। ऐसे लोगों के बारे में अगर आप शुकूक व शुबहात का शिकार करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं।